नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अपनी पार्टी के अनंतनाग राजौरी सीट के प्रत्याशी जफर इकबाल मनहास द्वारा आज लोगों के साथ इंटरेक्शन की जा रही है और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में कैंपेनर्स जो हैं वो अपनी कैंपेनिंग के द्वारा डिमांड कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हें डाले जाए। उस सभा में मेरे अंदाजे के मुताबिक 2000 लोग गए होंगे। मेरा अनुभव मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि पिछले 33 साल से डिकेड से जानता हूँ कि कल्चरल एक्टिविटी में हुआ करते थे उस वक्त ऑफिसर मंच पे बैठे हुए और ऑडियंस में जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लिसनर्स सबको आदाब कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें जहाँ अपनी पार्टी के फंक्शनरीज हैं वही मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अभी मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ तो जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं तो वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दो पार्टियों के ही बीच मुकाबला है, तो वो सच कहते हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि दो पार्टियों के बीच में मुकाबला है दूसरी पोजीशन के लिए। हम पहली पोजीशन पे हैं, हमारा उनके साथ मुकाबला ही नहीं है, हम जीतेंगे। हमें अपनी कारकर्दगी पे भी भरोसा है, अपने एजेंडे पे भी भरोसा है और हमारा नैरेटिव इतना साफ ट्रांसपेरेंट है कि मुझे यकीन है कि अब की बार जनता जो है वो ये साबित करेगी कि अब उनको फिर से बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। मज़हब के नाम पर, इलाके के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। आज की बार डेवलपमेंट को भी वोट मिलेगा, आज की बार जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको वोट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं रोक पाएंगे वो। सर, अनंतनाग की आवाम की विजडम पर मुझे पूरा यकीन है। अनंतनाग की अगर बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पर, क्योंकि वो एक तो उनका एरिया भी है, उनका गढ़ भी है। क्या लगता है कि ऐसे में सीट को हिला पाना, वोटों को अपनी तरफ मोड़ पाना आसान रहेगा? आप तो उम्र में बहुत छोटी हैं, आपसे तो नहीं मैं कहूँगा। अक्सर लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है, ख़ासकर अगर हमारे साफ़ी लोग भी ये भूल जाएँ। यही महबूबा मुफ्ती 2014 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रही थी और 16 सेगमेंट में से 13 में वो हार गई। शोपियान में वो जीती 1000 वोट से, राजपुरा में 300 से और बीज बेहड़ा जो उनका आबाई घर है वहाँ 70 वोट से। और जिस अनंतनाग से वो रिप्रेजेंट करती थी एज MLA, वहाँ से वो तीसरी पोजीशन पर रही और ओवरऑल इलेक्शन रिजल्ट में महबूबा जी तीसरे नंबर पर रही थी। तो ये मुझे बताइए 2014 के बाद महबूबा जी ने कौन सा तीर मारा है अनंतनाग में? यही ना कि 120 लोग मरे, यही ना कि जब उनसे कहा गया कि बच्चे मर गए तो उनने कहा ये बच्चे वहाँ क्यों गए थे? टॉफ़ी लाने गए थे, मिठाई लाने गए थे। ऐसा कौन सा तीर सिवाय लोगों को बांटने के इस वक्त उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उनने PhD बनाई थी कश्मीरियों के सेवियर बनकर, तो जब उनका अपना इंटरेस्ट टकराया तो आज आप देखिए कि कोई तिनका इधर गिरा है, कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है। तो वो ये हाल है। तो आप लोगों को स्ट्रांग आप लोगों को नज़र आ रहा है क्योंकि मीडिया में आपने उनको स्ट्रांग बना दिया है। आपका प्रोमो आता है तो इन्हीं बड़े लोगों के फ़ोटो आते हैं, आपका कोई चीज़ आती है तो ये वहाँ आ जाते हैं। तो ये एक हवा खड़ा किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि इसका भी मुकाबला करें। ग्राउंड की रियलिटी कुछ और है। सर, जहां बात की जाती है अपनी पार्टी की, तो अपनी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी भी माना जाता है और अगर अनंतनाग से अपनी पार्टी जीतती है तो क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी? मुझे ये बड़ी अजीब सी बात है, ये सवाल कहना, ये BC कौन कह रहा है? मुझे ये पहले बताइए ये BC होता क्या है? सवाल ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल नहीं थी? क्या महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई? हम उनके दोस्त हो सकते हैं, हम उनके अलाइज हो सकते हैं। वाई शुड यू ट्रीट अस एज देयर बी टीम? उन्होंने कभी नहीं कहा आप हमारे बी टीम है। अगर कल हम NDA में शामिल हो जाते हैं तो इसमें बी टीम कहाँ से आ गया? क्या मुझे ये बताइए, क्या ममता बनर्जी क्या कांग्रेस की बी टीम है? क्या कम्युनिस्ट कांग्रेस की बी टीम है? पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटीज़ को देखा जाता है, ब्रॉड बेस्ड अरेंजमेंट को देखा जाता है। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के हित में ये है कि भाजपा के साथ हाथ मिलाकर हम काम करें, क्योंकि हमें पता है ये इलेक्शन तो क्या अभी पता नहीं कितने इलेक्शन इसी तरह आएंगे। है कौन उनके मुकाबले में?
तो हमें कश्मीरी अवाम के हित में क्या है वो देखना है, कश्मीर में डेवलपमेंट कहाँ से आएगी वो देखना है। अगर मैं जीतता हूँ मुझे मुगल रोड में 2 टनल चाहिए ताकि ये फेयर वेदर रोड जो है ये पूरा साल चले। मैं किसके पास जाऊं? हमें बिजली का निज़ाम बेहतर बनाना है ताकि जम्मू में गर्मियों में लोग गर्मियों में ना झुलस जाएं, ताकि सर्दियों में लोग कश्मीर में ना ठिठर जाएं। तो वो कहाँ से हम लाएंगे? अगर हमने कश्मीर को और जम्मू को टूरिज़्म का हब बनाना है यूरोपियन पैटर्न पर, जो मेरा ख्वाब है, तो हमने इस वैली को, ये जो पीर पंजाल का खित्ता है शोपियानुमा, यहाँ हमने उसी तरीके का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। हमने ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स बनानी है, गंडोलास बनाने हैं, पास्चर जहाँ वहाँ होटल बनाने हैं। आपका कौसर नाग है, कोंगवटन है, आपका दुबजन है, आपकी बहुत सारी जगह हैं। तो हम इनको डेवलप करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें दिल्ली की तरफ ही जाना है ना। और इसके लिए जो एक मैं कहूँगा वो बाइबल जो है, वो बाइबल लिखी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 1985 में। पहले वो गालियाँ देते थे, फिर उन्होंने एक किताब लिखी है माई डिसमिसल, जो उन्होंने नरेट की थी सती सहानी में। उसमें तो उन्होंने कहा है कि तोबा मेरी तोबा, जो भी अक्लमंद आदमी है उसको दिल्ली के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ बना कर रखनी है अगर हमने जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना है। अब क्या बदला है इसमें? सर आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि मैनिफेस्टो क्या है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस जो अलग अलग मैनिफेस्टो, लोगों के लिए क्या मैनिफेस्टो लेकर आए? मैंने इतनी चीज़ें की तो ये मैनिफेस्टो ही है सर लोगों के हित के लिए। ये लोगों का हित नहीं था, ये किसका? ये जब मैं टनल बनाने की बात की जाती है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी वहीं से एड्रेस होगा। हम कोशिश करेंगे लोगों को, जब मैं टूरिज़्म को बूस्ट देने की बात करता हूँ, जब मैं ये एनर्जी जनरेट करने की बात करता हूँ, तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? अगर यहाँ लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं तो उसका फ़ायदा भी, तो उसमें हमारी इकानमी को भी फ़ायदा होगा। अगर हम यहाँ से बिजली जनरेट करते हैं, बेचने की पोजीशन में हम आ जाते हैं, हमारे पास इतनी वाटर बॉडीज़ हैं, तो हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को पावर दे सकते हैं। तो वो उससे तो हमारी इकानमी को ही बूस्ट मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि उनको जो मतलब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के उपाय भी तो यही हैं कि हम हेल्थ सेक्टर की तरफ जाएं, एजुकेशन सेक्टर की तरफ जाएं, बिजली की तरफ जाएं, पानी जो है उसका फ़ायदा। इस वादा तो करती है जब भी इलेक्शन होता है, लेकिन उसके बाद जो है जब अमली जामा पहनाया जाता है तब पार्टीज़ का नाम नहीं नज़र आता। तो ठीक है, ये उनसे पूछिए जिनका ये रिकॉर्ड है। हम तो पहली बार आपके दरबार में, जनता के दरबार में आए हैं। अब इतने लोगों को आजमा के उनने देखा कि वो खोटे सिक्के निकले, हमें भी देख लें। हम तो दावा ये लेके निकले हैं कि हम खरा सिक्का हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा सिक्का जो है खरा ही साबित हो। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ज़फ़र इकबाल मनहास, जो अपनी पार्टी के अनंतनाग राजौरी के प्रत्याशी हैं, जिनका ये कहना है कि बाकी पार्टीज़ जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर होगी अनंतनाग राजौरी में, लेकिन अपनी पार्टी जो है पहले नंबर पर हमेशा रहेगी। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।